अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हुज़ैफ़ा खान और आप लोगों की फरमाइश पर मैं हाजिर हुआ हूं। हमारे गांव में ईदगाह है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। तो इस ईदगाह और ईदगाह से ये मिला हुआ पूरा इलाका, मैदान मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये तालाब और तालाब के चारों तरफ जो ऊंची ऊंची जगह हैं, उन जगहों के बारे में पीछे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। इधर भी ये पीछे इस तरीके का ये पूरा इलाका, ये तालाब और ये पूरी बाग और ये पूरा इलाका, यहाँ तक ये दरख्त और ये अपनी ईदगाह, ये पूरा इलाका चारों तरफ का जिन्नातों से घिरा हुआ इलाका है। इसके बारे में काफ़ी बातें मशहूर कर रखी हैं, कुछ उसमें झूठी भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर बातें उसमें सच हैं। और काफ़ी वाक़यात यहाँ हुए हैं लोगों के साथ। तो रात में यहाँ आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी सुबह के 9 और 10 बज रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वरना यहाँ पर कोई मगरिब की नमाज के बाद आने की हिम्मत नहीं करता। तो कुछ बातें हैं और कुछ वाक़यात हैं जो लोगों की ज़ुबानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हैं, उनसे हमने थोड़ी सी तफसीली बात की है यहाँ के बारे में, तो आप लोग भी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हुज़ैफ़ा खान और आप देख रहे हैं सुपर इंडियन ब्लॉगर। तो दोस्तों, आपकी फरमाइश पर आज मैं हाजिर हूँ और हमारे साथ एक बुज़ुर्ग जो अपना तजर्बा जो है बयान करेंगे आप लोगों के साथ। ये हमारे साथ चचा हैं, इनका नाम है खास मोहम्मद। तो पूरी कहानी जो हमको बता रहे थे, आप आए तो क्या हुआ? में ठाड़े रहो रात में मौका हो गया जोर से खड़े रह गए और करीब ले आइए। तब करे बाद में मैं यहाँ से क्रिया लगा तो ये इतना आवाज आई है कि जरा थे मत बनाई, वो ले जाए तो वहाँ तक पहुँचाया है घोड़िया तक। अच्छा, बस वहीं से थे आप इतने में देखे ना कैसे आए कैसे आए। हाँ, अच्छा, लोग कहते हैं यहाँ जिन्नात रहते आसपास ये पूरा इलाके में, तो कहाँ तक बात सही है? अब भाई रात तो रहता है, ये कुछ रात यही तो मरा रहा है, ये भट्टवा रहा। अच्छा, और भट्टवा वाला ही मरा रहा। अच्छा, यहाँ मर गया था कोई? पकड़ाया गया रहा एकदम। अच्छा, लेके नाचे थरी हुआ। अच्छा, तो उसने देख लिया था क्या जिन्नात? मुँहते रहा। कहाँ? वो हुई वो तरह हुई। अच्छा, वो पेड़ के नीचे वहाँ उसने पेशाब कर दिया था। और गाँव हमरो गाँव जनाए रहे, कटिया जनाए रहे। अच्छा, के मुँहते उते ना। अच्छा, यहाँ पेशाब करना मना था। जगह सब ही रहा कहूँ। अच्छा, पूरी तरफ सब कब्रिस्तान है चारों तरफ? हाँ, नहीं हाउ भीड़ बनाई। अच्छा, हाँ, हाउ भीड़ बनाई ना हाई भीड़ ये इतना ये पूरा इलाका। अच्छा, ईदगाह क्या है? अच्छा, ये ईदगाह जो हमारे पीछे ये ईदगाह आप देख रहे हैं, ये ईदगाह, ये वाला इलाका चाचा कह रहे हैं, ये इलाका और जहाँ हम लोग खड़े हैं, और ये पूरा पीछे वाला पूरा इलाका इधर जिन्नातों का है। सब लोग जानते हैं, पूरा गांव जानता है, पूरा इलाका जानता है। तो चाचा, कितनी बार आपसे मुलाकात हुई जिन्नातों को? भाई है भाई। अच्छा, एक बार आपने देखा था? अच्छा, कितना पहले की बात है ये जब आप देखे थे? कब पहले की बात? मतलब कितना टाइम हुआ है? अरे मतलब आज मतलब ढेर रोज मतलब पकावत रहे। अच्छा, 10-20 साल हुआ? ये जाए कि 20 साल से ऊपर भाई कहा कि मैंने कहा कि अरे घर के आजाद लोग कहे मैं आता हूँ मैदान, लेकिन आवत हूँ मैं बाबा। अच्छा, अच्छा, बड़ा वो देखा। अच्छा, कौन कौन से शक्ल में यहाँ होते हैं? कौन शक्ल में कौन नाई है कि कौन शक्ल का है। अच्छा, कुछ भी शक्ल बना के आ सकते हैं। यही का बेटा हुआ मरा रहा ना बेबुल का भाईवा। अच्छा, क्या हुआ था उसके साथ? चिड़िया मार रहा, यहाँ से चिड़िया मार रहा था, जैसे ये चिड़िया बैठी हुई है। वो कौवा है ना। हाँ, अब पता नहीं कि बात बराबर है। वही मार दो। हाँ, हाँ, मालूम हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, जाहिर हो जाते हैं। लेके ही मारे रहा। अच्छा, ये यहाँ चिड़िया मार रहा था वो। हाँ, खत्म हो गया 8 रोज के बीच। अच्छा, अच्छा, उसने चिड़िया मारी और चिड़िया मारने के बाद वो तुरंत बीमार हो गया, तो बीमार होके मर गया। हाँ, वो बताए कि मुझे गोते से मारे रहा। अच्छा, वो जिन्नात ने बताया हाजिर होके? हाँ। अच्छा, 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 आप सही कह रहे हैं। वो मारे और बताए। सही। अपना बड़ा रहा, ये छोटा सा था। अच्छा दोस्तों, ये ईदगाह देख सकते हैं आप, बहुत पुरानी ईदगाह है और ये मैं बाहर से इसकी वीडियो बना रहा हूँ।
इसके अंदर, ये आप देख रहे हैं अंदर का इलाका, इसके अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। पूरा साल यहाँ कोई नहीं घुसता इसमें। मशहूर है यहाँ पर 5 वक्ता नमाजें होती हैं, वो भी जिन्नातों की। जिन्नात यहाँ आते हैं और 5 वक्ता नमाज अदा करते हैं। कई बार लोगों ने नमाज पढ़ते हुए जिन्नातों को देखा भी है, तो इस वजह से, डर की वजह से कोई यहाँ नहीं जाता। इस पूरे इलाके में ये ईदगाह और ईदगाह से मिला हुआ ये पूरा इलाका, यहाँ पर कोई इस्तिंजा नहीं करता, यहाँ पर कोई जो है गंदगी नहीं फैलाता। क्योंकि कई बार ऐसे वाक़यात हुए हैं कि लोग यहाँ पर आए और अनजाने में जाने में इस्तिंजा कर दिया, या किसी जानवर वगैरह को मार दिया, चिड़िया वगैरह को अगर उन्होंने मार दिया तो उनके साथ बहुत ही बुरा हादसा हो जाता है। अक्सर लोगों की जान चली गई है। इस वजह से लोग यहाँ पर आते हुए डरते हैं और चिड़िया वगैरह का, जानवर का शिकार यहाँ नहीं करते। अक्सर यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया होती हैं, तो शिकारी आते हैं, लेकिन उनको मना किया जाता है कि भैया यहाँ पर शिकार मत करिए। अगर शिकार करेंगे तो नतायज के आप खुद जिम्मेदार होंगे, तो ज़्यादातर लोग बचते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ भी यहाँ पर एक वाक़या हो चुका है। कोई आज से लगभग 5 साल पहले, आप रास्ता दिखाइए, इधर दिखाइए रास्ता। इस रास्ते से, जो रास्ता आपको दिख रहा होगा, इसी रास्ते से मैं बाइक से आ रहा था, और इधर दिखाइए ज़रा ये रास्ता, और इधर मुझे जाना था इस रास्ते पे। तो यही जगह थी। मुझे एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा यहाँ पे मुझे मिला। कोई दोपहर का टाइम था, 2 बजे के आसपास का। तो मतलब ये कह सकते कि जोहर का टाइम था। मैं बाइक लेके जा रहा था और सख्त धूप थी। तो इसी पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, दिखाइए थोड़ा सा ये पेड़, इस पेड़ के बिल्कुल नीचे जहाँ मैं खड़ा होकर के बात कर रहा हूँ आपसे, यहीं वो बच्चा मुझे मिला। और मैंने उस बच्चे को देखा तो गाड़ी रोक दी। मैंने पूछा कहाँ जाना है, उसने मुझे इशारा किया था रुकने का, तो मैंने रोक दिया। मैंने उससे पूछा बेटा कहाँ जाओगे, तो उसने गांव की तरफ इशारा किया कि गांव की तरफ जाऊंगा। मैंने कहा होगा अपने गांव का कोई, किसी का बच्चा होगा। मैंने गाड़ी पर उसको बैठा लिया, और जैसे ही मैं कुछ दूर चला तो मुझे भारीपन का, वजन का एहसास हुआ। मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई बच्चा ना बैठा हो, कोई बड़ा आदमी बैठा। मैंने पीछे मुड़ के थोड़ा सा देखा तो वो बच्चा बड़ा हो रहा था, वो बड़ा हो चुका था, वो पूरा आदमी की शक्ल इख्तियार कर चुका था, और वजन महसूस हो रहा था। मुझे जैसा लग रहा था मेरी गाड़ी को कोई रोक रहा हो। तो मैंने उससे जो है, मुझे दिल में दहशत तो आई, लेकिन मैं डरा नहीं। मैंने कुछ आयतें और कुछ कुरान पाक की सूरतें तिलावत करना शुरू की। तो उसने मुझसे कहा कि आज तुम बच गए, क्योंकि तुम पढ़े लिखे निकले, वरना आज तुम बच नहीं पाते। आज तो मैं तुम्हारा शिकार कर लेता। मैंने उसको फिर मैंने कहा कि मेरी गाड़ी से उतर जाओ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और दोस्तों, मैंने उसको गाड़ी से उतार दिया और मैं घर चला गया। लेकिन घर जाने के बाद मैं बीमार पड़ गया। एक आमिल हैं, उनके पास मैं गया, मिला, और उन्होंने मुझे दुआ वगैरह दी और उन्होंने अपना इलाज शुरू किया। मैं ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसे हादसे हुए हैं और वो बच नहीं सके हैं। काफ़ी लोगों की मौतें हो चुकी हैं इस मामले में। तो बहुत एहतियात बरतते हैं। देखिए, सुबह का 10 बजा हुआ है, पूरा इलाका आप मूव करके दिखा दीजिए कैमरा, कोई भी नहीं है। ये पूरा सुनसान इलाका है। मैं आपको दिखाऊं अगर, देखिए पूरा इलाका एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। हम 3 लोगों के अलावा कोई भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग आना पसंद नहीं करते हैं। लोगों के अंदर एक दहशत सी बस गई है लोगों के दिलों में, तो वो आना पसंद नहीं करते।